जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी शुभ संदेश टीवी के दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ। इन दिनों में विश्व और खास करके हमारा भारत देश बहुत ही मुश्किल की घड़ी से होकर गुजर रहा है। हम सब जानते हैं ये कोरोना वायरस नामक इस महामारी ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। जब भी हम मुश्किल के समय में होते हैं, मनुष्य कोशिश तो करता है किंतु एक काम जरूर करता है, वो है प्रार्थना करना। वो ईश्वर को पुकारता है, परमेश्वर को पुकारता है और मांगता है जो चीज़ उसके बस की नहीं है उस कार्य को पूरा करने के लिए उस अलौकिक शक्ति से मांगता है और गिड़गिड़ाता है। परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल कहता है कि यहोवा एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। वचन कहता है कि उसके कान धर्मियों की प्रार्थना की ओर लगे हुए हैं, उसकी आंखें उन पर लगी हुई है। यदि हम उसको पुकारें तो वो जरूर सुनेगा। तो आज जो वचन मैं आपके सामने बांटना चाहती हूं वह है उत्तर देने वाला परमेश्वर या हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। इसके पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगें कि वो अपने वचन में से हर एक से बातचीत करे। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आप एक उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी, और इसलिए हम आपके चरणों में आए हैं। आज की इस सुबह के वक्त हम आपसे मांगते हैं कि आप हमसे बातचीत करें प्रभु जी। आपकी आशीष को हम पर उंडेलें। यीशु के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमेन। मैं आपके सामने एक पद पढ़ना चाहूंगी जो भजन संहिता 50:15 में लिखा है। यहाँ लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। वचन साफ साफ कहता है, यहोवा बार बार कहते हैं, पिता परमेश्वर बार बार कहते हैं कि पुकारो, मुझे पुकारो और मैं तुम्हारी सुनूंगा। वचन कहता है कि धर्मी के लिए परमेश्वर का नाम एक दृढ़ गढ़ के समान है, वो वहां छिपकर वो बच जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके डरवरियों की छावनी के चारों ओर छावनी बांधे हुए हैं, वो हमें संभालते हैं। उसके स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं कि हमारे कदम कहीं ठोकर न खाएं। वो ऐसा एक परमेश्वर है जो न केवल हमारी रक्षा करता है, किंतु जैसे यहाँ वचन में था कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। वह ऐसा परमेश्वर है कि जब हम उसे पुकारें वो हमें हमारी सुनता है। वचन कहता है, यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। वचन में ये भी लिखा है कि तुम कई बार इसीलिए नहीं पाते क्योंकि तुम मांगते नहीं, और कई बार तुम मांगते भी हो तो तुम गलत मांगते हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांगते, इसीलिए नहीं पाते। अर्थात यदि हम सही रीति से मांगे, यदि हम अपने पूरे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ मांगे, तो हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह उसके 29वें अध्याय उसके 12 और 13वां पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो वचन कुछ बातें बताता है कि किस तरह जब हम उसकी उपस्थिति में जाएं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। यदि हम सही रीति से उसकी उपस्थिति में जाएं तो वो जरूर सुनता है और वो हमें उत्तर देता है। तो आज मैं आपके सामने 2 बातें बांटना चाहूंगी जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस तरह उनकी उपस्थिति में जाएं, और जब हम इस तरह उन्हें पुकारते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है।
दो वचन में से ही दो उदाहरण देते हुए मैं आपके साथ ये बांटना चाहूंगी। सबसे पहली बात है, वचन बताता है कि परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को सुनते हैं, और परमेश्वर जब उसके लोग उनके सामने दीनता के साथ, नम्रता के साथ उसके मुख को खोजते हैं तो वो जरूर उनकी सुनता है। यूहन्ना उसका 9वां अध्याय और उसके 31वें पद में लिखा है, यहां लोग कहते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। यहां साफ साफ लिखा है कि पापियों की नहीं सुनता, लेकिन जो उसके इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो उसके भक्त होते हैं, वो उनकी सुनता है। ऐसा ही पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 12वां पद यूं कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। वचन साफ कहता है, यदि हम एक खरे मन से, यदि हम सच्चाई के साथ उसकी उपस्थिति में आते हैं तो वो धर्मियों की जरूर सुनता है। याकूब की पत्री में लिखा है कि धर्मी की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत बड़े कार्य होते हैं। एक उदाहरण वचन में से मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी कि जब एक धर्मी व्यक्ति ने परमेश्वर को पुकारा तो किस तरह परमेश्वर ने उसे अपनी तकलीफ में से बचाया। यह उदाहरण है राजा हिजकिय्याह के बारे में, जिसके विषय में हम देख सकते हैं 2 राजा उसका 20वां अध्याय। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हिजकिय्याह एक ऐसा राजा था जो यहूदा पर राज करता था और वो परमेश्वर का भय मानता था, वो परमेश्वर से प्रेम करता था। राजा दाऊद के बाद सुलेमान उसके पुत्र इज़राइल पर राज किया, किंतु सुलेमान के बाद इज़राइल का देश 2 भागों में बांट दिया गया, यहूदा और इज़राइल। और हिजकिय्याह यहूदा का एक राजा था और वह अपने पिता या अपने पूर्वज दाऊद के अनुसार, दाऊद की रीति में हिजकिय्याह, जैसे दाऊद परमेश्वर का भय मानकर चलता था, उसी तरह हिजकिय्याह भी परमेश्वर का भय मानकर चलता था। और उसने यहूदा के जो देश है उधर के लोगों को भी प्रभु की ओर फेर दिया था। और जब उसके सामने एक दूसरे जो विरोधी या उनके दुश्मन उन पर हमला करने आए, तब भी हिजकिय्याह ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उसे बचाया और उन विरोधियों को हरा दिया। तो हिजकिय्याह ने अपने जीवन में देखा था कि किस तरह परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। किंतु 2 राजा के 20वें अध्याय में हम देखते हैं कि इन सब बातों के बाद जब परमेश्वर ने यहूदा को विजय दी और उनका परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वयं उनके लिए लड़ा, इन बड़े पराक्रम के कामों के बाद एक ऐसा समय आया कि हिजकिय्याह राजा बीमार हो गया। और यदि हम देखें 2 राजा उसका 20वें अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, तब यशायाह जो भविष्यद्वक्ता था वो उनके पास आकर कहता है, यहोवा यों कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। और यहाँ पर हिजकिय्याह जब बीमारी की अवस्था में है तो यशायाह नबी उसके पास आकर कहता है कि तू अपने घर को सही रीति में लिया, सही क्रम में लिया, जो भी आज्ञाएं देनी है दे दे, क्योंकि तू अब नहीं बचेगा, इस बीमारी से तू मर जाएगा। जब हिजकिय्याह इस बात को सुनता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है और वचन कहता है उसके 2 पद में ऐसा लिखा है, तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना कर कर कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है
वही मैं करता आया हूं। यहां तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। यह वचन कहता है कि हिजकिय्याह जब वचन सुनता है, परमेश्वर की वाणी जो भविष्यवक्ता के द्वारा या नबी के द्वारा उसके पास आती है, जब हिजकिय्याह इस बात को सुनता है कि वो मृत्यु के करीब है, तो वो क्या करता है? परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करता है। वो बीमारी की अवस्था में बिस्तर पे ही था, लेकिन बिस्तर नहीं पड़े वो करवट बदलता है, दीवार की ओर अपने मुंह को फेरता है और रोकर, फूट फूट कर रोकर परमेश्वर को याद दिलाता है कि प्रभु, मैं तो तेरे वचन के अनुसार एक जीने वाला व्यक्ति हूं। मैंने तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जिया है और मैं एक धर्मी व्यक्ति हूं। और परमेश्वर का वचन आगे हमें क्या बताता है? तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी न पाया था। यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अश्शूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। यह वचन बताता है कि यशायाह नबी जो आया था हिजकिय्याह राजा के महल में और आकर उसने बताया कि तू मरने वाला है, यह बोलकर वह महल के बाहर उस आंगन में तक पहुंच नहीं पाया था। इसके पहले हिजकिय्याह की प्रार्थना के सामने परमेश्वर पुनः यशायाह को एक वचन देता है कि वापस जा और बोल कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है और मैं तुझे चंगा करूंगा और तीसरे दिन तू उठकर जाकर मेरी आराधना करेगा और मैं तुझे 15 वर्ष और तेरी आयु में बढ़ाकर देता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो धर्मी की प्रार्थना को सुनता है, उसके कान उनकी प्रार्थना की ओर लगे हुए हैं। और क्योंकि यशायाह परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता था, क्योंकि वो उसका आज्ञाकारी पुत्र था, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी टल नहीं सकता, उसका वचन अटल है, जो वो कहता है वो बना रहता है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, यदि हम उसके आज्ञाकारी होते हैं, तो चाहे हम पर कोई भी विपत्ति क्यों ना है, यदि हम दिल से उसे पुकारेंगे तो वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसकी जो वाणी है वो उसको बदलने को भी तैयार हो जाता है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को नम्र करते हुए उसकी उपस्थिति में हम धर्मी जीवन जीने पाएं और होने दें कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, तो वो हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा और उत्तर देगा। दूसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो ये है कि परमेश्वर हमारी तब सुनते हैं जब हम पूरे दिल से हम उनको पुकारते हैं और नम्रता के साथ उनकी उपस्थिति में आते हैं। जैसे हमने यिर्मयाह उसके 29वें अध्याय और 12 और 13वें पद में पढ़ा था, वहाँ लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तो यदि हम अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर की उपस्थिति में आए तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं। ये वचन में साफ साफ लिखा है। इसके अलावा यदि हम देखें तो दूसरा इतिहास इसके 7वें अध्याय के 14वें पद में परमेश्वर कहता है, ये वह समय था जब सुलेमान ने परमेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया था और सुलेमान ने उस मंदिर को परमेश्वर को समर्पित किया और परमेश्वर की उपस्थिति उतर आई और परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि यदि मैं अपने लोगों पर कोई विपत्ति लाऊं, कोई मरी लाऊं या तो कोई अकाल पड़े या कोई टिड्डियों का असर हो, जब ऐसे कोई विपत्ति आती है तो 14वें पद में लिखा है,
तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहां परमेश्वर एक वाचा बांध रहे हैं कि यदि मैं अपने लोगों पर कुछ विपत्ति लाऊं और मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो मेरी ओर फिरें और मुझसे प्रार्थना करें, अपने आप को दीन करते हुए प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हों, तो मैं उनकी सुन लूंगा और मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। और वचन भी यही बताता है। वचन में लिखा है कि यहोशाफात नामक एक राजा था, जब उसके विरोध में दूसरा देश चढ़ाई करने आया तो उसने उस समय जब वो घबराया, उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, किंतु उसने एक काम किया। उसने परमेश्वर को दुहाई दी। उसने सारे लोगों को, इज़राइल के लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने सब ने मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में वो खड़े होकर बोले कि हे प्रभु, तू वही परमेश्वर है जिसने कहा कि तुम पुकारो तो मैं तुम्हारी सुन लूँगा। और परमेश्वर उनके लिए युद्ध लड़ते हैं और वो बचाए जाते हैं। यहाँ पर यहोशाफात अपने जो उसके सैनिक थे उन पर नहीं, अपनी बड़ी सी जो सेना है उस पर नहीं निर्भर होता, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर अपने आप को नम्र करता है और कहता है हे प्रभु, हमें तू बचा, और परमेश्वर उसे बचाते हैं। यहाँ यहोशाफात तो इज़राइल के यहूदा का एक राजा था और परमेश्वर के लोग थे, किंतु परमेश्वर सिर्फ अपने लोगों को नहीं, जो भी सच्चे मन से उसे पुकारते हैं, जो भी पूरे दिल से उसे पुकारते हैं, अपने आप को नम्र कर कर पुकारते हैं, उनकी सुन लेता है। और आज मैं ऐसा ही एक उदाहरण आपके साथ बांटना चाहती हूँ। वह है योना नबी की किताब में जो हमको मिलता है। यदि हम देखें तो योना नबी की जो कहानी है वो ऐसा है कि योना नबी यहूदी एक नबी था और परमेश्वर की वाणी उनको आती है कि जो निनवे नामक एक बड़ा सा शहर है जहाँ के लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते, बहुत ही क्रूर हैं, और इन्होंने इज़राइल पर और यहूदा पर कई बार चढ़ाई की थी और उनके विरोधी थे, उनके जो दुश्मन थे। परमेश्वर की वाणी योना के पास आती है कि मैंने उनके बुरे कार्यों को देखा है और मैं चाहता हूँ तुम जाओ और उन पर मेरी जो दंड है उसकी घोषणा करो। हम देख सकते हैं योना उसके पहले अध्याय दूसरे पद में यहाँ पर परमेश्वर यहोवा योना से कह रहे हैं, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। इतनी बुराई हो गई थी इन लोगों की कि परमेश्वर ने उनको नाश करने का निर्णय लिया। किंतु हम यदि इस कहानी को पढ़ें तो योना नबी जाना नहीं चाहता है और वह परमेश्वर के वचन के विरोध में, उसके विपरीत, उसके उल्टे दिशा में तरशीश की ओर जाता है। परमेश्वर फिर उसे पकड़ कर लाते हैं और उसे निनवे भेजते हैं और वो वहाँ जाकर प्रचार करता है कि निनवे का नाश निकट है। जब निनवे के लोग और राजा इस वचन को सुनते हैं तो योना उसके 3 अध्याय और 6वें पद से मैं पढ़ना चाहूंगी क्या होता है। तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुकर्म से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। यहाँ एक अन्य जाति देश
एक ऐसा देश जहां के लोगों को परमेश्वर यहोवा का कोई भय नहीं था, किंतु जब वो उस न्याय के विषय में सुनते हैं कि सारा देश नाश होने वाला है, तो वो क्या करते हैं? राजा अपने सिंहासन से उठता है, अपने राज के वस्त्रों को उतार कर टाट पहन लेता है और वो एक घोषणा करता है कि क्या मनुष्य, लेकिन सारे जानवर भी उपवास करेंगे, न खाएंगे न पिएंगे, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुहाई देंगे। और यहाँ रुकता नहीं है, वो कहता है कि वे अपने सारे बुरे मार्गों से वापस फिरें। उनको अपने पाप का एहसास होता है। एक क्रूर देश, वहाँ के लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, लेकिन जब उनको उनके पाप का एहसास होता है तो वो उसमें से फिरते परमेश्वर की दुहाई देते कि हे परमेश्वर, हम पर दया कर, हम अपने कुकर्म से फिरते हैं, हम अपने गलत मार्गों से फिरते हैं, हम आपके सामने अपने आप को नम्र करते। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र किया और जानते हैं आगे क्या हुआ? 10वें पद में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। परमेश्वर ने जो घोषणा कर दी थी कि तुम पूरी तरह नाश होने वाले हो, बल्कि यहाँ पर लिखा है कि योना ने प्रचार किया था, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। 40 दिन का समय दिया गया था, लेकिन जब वो अपने आप को नम्र कर कर वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास के साथ अपने आप को नम्र कर कर प्रार्थना करते, तो परमेश्वर ने वो जो बात कही थी उसको फेर दिया, पलट दिया और उनको बचा लिया। चाहे हो सकता है कि हम गलत मार्ग में जा रहे हो सकता है आपको लगे कि मेरे जीवन में मेरे तो इतने पाप हैं कि शायद मेरे पापों के लिए कोई बचाव नहीं है, मेरे पापों के लिए क्षमा है ही नहीं इस संसार में। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसा कोई पाप नहीं इस संसार में जो प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर नहीं उठाया। यीशु जब क्रूस पर मारे गए थे, उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया था, किंतु वो आपके और मेरे पापों के लिए उस क्रूस पर मारे गए। वो मेरे पापों के बदले उन्होंने अपने प्राण दे दिए। बस हमें यही करना है कि हम विश्वास करें कि हाँ, हे प्रभु, मेरे पाप कितने भी गहरे क्यों ना हो, आप मेरे लिए उस क्रूस पर मारे गए। जब हम इस बात को विश्वास करते हैं, जब हम उस बात को अंगीकार करते हैं, जैसे 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9वां पद कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें और हम उसकी क्षमा मांगें, यदि अपने मुंह से उसको अंगीकार करें, हमको सिर्फ इतना करना है कि हम माने कि हाँ प्रभु, आप हमारे लिए मारे गए। वो जो कोड़े आपने खाए वो मेरे पापों के लिए थी, जो कीले आपके हाथों में टुकी वो मेरे पापों के कारण थे प्रभु, जो लहू आपने बहाया वो मेरे पापों के कारण था। जब हम इस बात का अंगीकार करते हैं तो वह क्या करता है, वो हमारे सब पापों को क्षमा कर देता है और हमारे अधर्म से हमें शुद्ध कर देता है, क्योंकि उसका वचन ऐसा कहता है और वो विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, आज के दिन मैं नहीं जानती आप किस समस्या से होकर गुजर रहे हैं। शायद आपको लगता है कि आपका जीवन इतना बुरा रहा है कि कोई आशा नहीं, लेकिन यीशु में आपको आशा है। आपके पाप क्षमा हो सकते हैं। बस आपको यह करना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को नम्र करना है, कि उसको पुकारना है, अपने पापों की क्षमा को पाना है। यदि हम उसको सच्चे दिल से पुकारें तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। यदि हम नम्र होकर उसकी उपस्थिति में आए तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। यदि एक धर्मी जीवन बिताएं और उसकी आज्ञाओं का पालन करें तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। आपकी जो भी प्रार्थना के विषय हो, चाहे वो बीमारी से चंगाई हो, चाहे वो आपके पापों की क्षमा हो, यदि आप सच्चे दिल से उसकी उपस्थिति में आते हैं तो वह आपकी प्रार्थना को सुनेगा।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे प्रियजन जो आज आपकी आवाज़ को सुनते हैं, हर एक को मैं आपके चरणों में लाती हूँ प्रभु जी। उनकी जो भी ज़रूरत है आप जानते हैं प्रभु। उनके प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी। उनके यदि चंगाई है जो मांग रहे हैं, या आर्थिक आशीष है, या नौकरी है, या परिवार में शांति, मैं नहीं जानती, किंतु प्रभु जब वो अपने आप को आपके सामने नम्र करते हैं, यीशु आपके नाम में प्रार्थना करते हैं, अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, आपकी उपस्थिति में आते हैं, तो आप उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए और उनकी हर एक प्रार्थना का जवाब दे प्रभु जी। धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए, धन्यवाद जवाब देने के लिए। यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यदि आपके कोई प्रार्थना के विषय हों तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या हमारे शुभ संदेश टीवी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या यूट्यूब पे आपके कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट्स में अपने प्रार्थना के विषय भेज सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और हाँ, जब आप परमेश्वर आपको आपके प्रार्थनाओं का उत्तर दें तो उसको ज़रूर हमसे बांटें, ताकि दूसरों का भी विश्वास बढ़े। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आने वाले दिन आपके जीवन में बहुत ही आशीषमय हो। जय मसीह की।